ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे और हम महादेव से यही आग्रह विनती करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, आज की जो तिथि है वह बेहद खास है। क्यों इतना ज्यादा खास है? 24 दिसंबर रविवार, मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो कृतिका है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज ही के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। ऐसा दिन हजारों वर्षों में एक बार पड़ता है। देखिए, आज ही के दिन त्रयोदशी है और कृतिका नक्षत्र पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। आज के दिन कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विधि पूर्वक उनको चंदन और बेलपत्री से पूजन कर लेता है। उसके घर से सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां आसानी से समाप्त हो जाती हैं और उस व्यक्ति की कोई इच्छा मनोकामना है तो अवश्य ही पूर्ण हो जाता है। चाहे वह अपने जीवन में लाखों गलती क्यों ना किया हो, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप अपने घर की सारी दिक्कतों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। और तो और यह तिथि और उपाय इतना ज्यादा खास है कि कई माताएं, बहनें और भाई बंधु अपने घर से धन से जुड़ी समस्या को समाप्त करने के लिए करते हैं। चाहे आपके घर में धन आ ही नहीं रहा हो, चाहे आपके घर में कोई बिजनेस रुका पड़ा हो, या अगर आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप निदान पा सकते हैं। और तो और यह एकमात्र ऐसा उपाय है, अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब है, वह ठीक ही ना हो रहा हो, आप लाख दवा दुआ करा कर थक गए हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। बस आपको विधि पूर्वक चंदन और बेलपत्री से भगवान शिव का पूजन करना है। तो यह पूजन कैसे करना है, कहाँ करना है और इसकी सही विधि क्या है, हम आपको इस वीडियो में बेहद विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे भी। तो आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें। देखिए, आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप लाल चंदन ही लें और आपको थोड़ा सा शहद लेना है और आपको सफेद फूल लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप फूल जो लें वो सफेद ही लें। इस उपाय के लिए आप चमेली का फूल नहीं ले सके हैं, आप चाहें तो धतूरे का फूल ले सके हैं क्योंकि वो भी सफेद होता है और भगवान शिव को बेहद प्रिय है। और इन सारी सामग्रियों के साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, अगर आपके घर गंगा जल है तो जल लेते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अगर आपके घर गंगा जल नहीं है तो आप ना लें। अगर आप गंगा जल रखे हैं तो उसमें गंगा जल थोड़ा सा जरूर डाल लें। और आपको शिव जी की पूजा पाठ करने के लिए आपको 3 बेलपत्री लेना है। इस बात का बेहद ध्यान दें, बेलपत्री आपको सोमवार की सुबह नहीं तोड़ना है, आपको रविवार को, अतवार को ही तोड़ लेना है। और बेलपत्री को बेहद ध्यान से देख लें कि वह कटी फटी ना हो। और कोशिश करें आप जब बेलपत्री तोड़ने जाएं, बेल महाराज से आग्रह करके तभी बेलपत्री तोड़ें। इतना सामग्री लेने के बाद आप चाहें तो भगवान शिव को पूजा पाठ करने के लिए और सामग्री ले सकते हैं, पर तो ये सामग्री आपके लिए बेहद विशेष है, इसे लेना अति आवश्यक है। आप चाहें तो इतनी ही सामग्री लेकर आप शिव मंदिर पर चले जाएं। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अगर आपको नहीं पता है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे वीडियो का, उसमें अच्छी तरीके से हम बताएं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। फिर भी हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर का किया जाता है जिस मंदिर की सबसे पहले स्थापना होता है। उसमें किसी भी मूर्ति की स्थापना होती है तो उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उसके बाद ही उस मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है। इसीलिए हम आपको कई सारे वीडियो में बताएं कि आप उसी मंदिर पर जाएं जिस मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो, उसी मंदिर पर आप पूजा पाठ करें। कई भाई बंधु पूछते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता करें? आपको उस मंदिर पर लिखा रहता है कि इस सन में इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अगर नहीं पता है तो अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो लोग आपको आसानी से बता देंगे। जब आप शिव मंदिर पर चले जाएं तो आपको सबसे पहले घंटी के बिल्कुल नीचे आपको हो जाना है और घंटी को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का 1 बार मनन कर लेना है। अब आपको सबसे पहले शिव जी के सामने बिल्कुल बैठ जाना है और तीनों बेलपत्री अपने सामने रख लेना है। तीनों बेलपत्री के ऊपर वाले भाग पर थोड़ा सा शहद लगा दें और थोड़ा सा लाल चंदन लगा दें। अब आपको तीनों बेलपत्री को एक साइड में रख देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको शहद और चंदन को अपने हाथ में लेकर अच्छी तरीके से मिला लेना है। आप अपने बाएं हाथ में आपको चंदन शहद रख लेना है गदोरी पर और आपको दाहिने हाथ से अच्छे तरीके से अंगुली से मिला लेना है। जिस अंगुली से आप मिलाए हैं उसी अंगुली से आपको शिवलिंग पर ओम बनाना है।
इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग पर ओम बना रहे हो तो आपके मन में ओम की धुन गूंजनी चाहिए और कम से कम आपको 11 बार ओम बनाना है। चाहे तो आप 21 बार भी बना सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपको हाथ जोड़कर 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप आप जब कर लें, एक बेलपत्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अपने गोत्र का नाम बोलते हुए फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर रख देना है। एक बार और बता देते हैं आपको कैसे बोलना है। पहले ओम नमः शिवाय बोल लेना है आपको, फिर अपने गोत्र का नाम बोल लेना है, फिर ओम नमः शिवाय बोलकर गोत्र का नाम बंद करना है। जैसे कि ओम नमः शिवाय, गोत्र का नाम ओम नमः शिवाय, उसके बाद ही आपको बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक दूसरी बेलपत्री लेना है, अपना नाम लेना है, फिर उसके बाद अंत में ओम नमः शिवाय बोलकर आपको अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। कैसे बोलना है एक बार और आपको बता देते हैं। ओम नमः शिवाय बोलना है, उसके बाद अपना नाम, फिर ओम नमः शिवाय बोलकर अशोक सुंदरी की जगह बेलपत्री चढ़ा देना है। ठीक उसी प्रकार आपको ओम नमः शिवाय बोलना है और अपने स्थान का नाम जहां आप इस समय रह रहे हो वह बोलकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो जल गिरता है वहां पर रख दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको फिर हाथ जोड़कर 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और आपकी जो दिक्कतें हैं, जो मनोकामना है, भगवान शिव को कह देनी है। अब आपके पास एक फूल जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है और एक लोटा जल जिसमें आप गंगा जल डाले हैं वो बचा होगा। सफेद फूल का जो नीचे वाला भाग उसमें थोड़ा सा शहद ओम नमः शिवाय बोलकर और उसमें थोड़ा सा चंदन उस पे वहाँ लगा दें। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर उस सफेद फूल को चढ़ा दें। यह सफेद फूल जैसे ही आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, आप जो मनोकामना, जो इच्छा, जो भगवान शिव को बताए हैं वो भगवान शिव के पास तुरंत पहुंच जाएगा। अब आपको अंत में लोटे का जल लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर गिराना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल गिराएं, लोटे का अंतिम जल गिरने के पहले ही आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको अंत में जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं वह प्रसाद मात्र आपको ले लेना है और उसे लेकर अपने घर पर चले आना है। अब आपको उस बेलपत्री को उस स्थान पे रखें जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो, वहाँ पर उस बेलपत्री को रख दें। अब जैसे ही शाम होती है, जैसे ही सूर्य देवता डूबते हैं, आपको लेना है एक दीपक, दीपक में डालने के लिए तिल का तेल और एक बाती लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर पर। उसी मंदिर पर जाएं जिस मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हो। वहाँ पर सूर्य अस्त होने के पश्चात आपको एक दीपक जलाना है और दीपक जलाकर 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके उस दीपक का आंच 11 बार अपने चेहरे पर लगा लें। अब आपको अंत में भगवान शिव से भूल चूक की माफी मांग लेनी है। अगर आप इस उपाय में कोई भूल चुकी हैं तो उसके लिए आप भगवान शिव से अंत में माफी मांग लें। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने और समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। कई भाई बंधु को बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। आशा करते हैं अगर आप यह उपाय सफलता पूर्वक पूर्ण करते हैं तो आपकी इच्छा मनोकामना भगवान शिव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।